नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंज राधा कुंज गिरि गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री मायापुर नवदीप धाम की जय। श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। श्रीमती भक्ति देवी की जय। श्रीमती तुलसी महारानी की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। श्री श्री राधा रास बिहारी जी की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री राधा गिरधारी जी की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ जी की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। गौर प्रेमानंदी। ऑल ग्लोरीज टू द समल डिवोटीज। ऑल ग्लोरीज टू द समल डिवोटीज। ऑल ग्लोरीज टू द समल डिवोटीज। जय श्री प्रभुपाद। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। छठा अध्याय प्रारंभ किया जाएगा।
में कठिन पड़ रही है। किसी को तो अपने साथ पॉलिथीन में अपना तौलिया लाना चाहिए, वो बिछा कर आराम से बैठ जाना चाहिए, जो व्यवहारिक होगा। श्री शुक उवाच एवं स्तुतः सुरगणैः भगवान् हरिरीश्वरः तेषामाविर्भूद्राजन् सहस्रार्को दयद्युतिः विरिञ्चो भगवान् दृष्ट्वा तेनैव महसा सर्वे देवा प्रतिहते क्षणः नापश्यन् खन्दिशः क्षोणीम् आत्मानं च कुतो विभुम् विरिञ्चो भगवान् दृष्ट्वा सह सर्वेण तां तनुम् स्वच्छां मरकतश्यामां पद्मगर्भारुणेक्षणां तप्तहेमावदातेन लसत्कौशेयवाससा प्रसन्नचारु सर्वांगीं सुमुखीं सुन्दराभ्रुवां महामणिकिरीटेन केयूराभ्यां च भूषितां कर्णाभरणनिर्भात कपोलश्रीमुखाम्बुजां काञ्चीकलापबलया हारनूपुरशोभितां कौस्तुभाभरणां लक्ष्मीं बिभ्रतिं वनमालिनीं। अब एक बार ही आवृत्ति हो जा रही है, हम पूरी आवृत्ति कराएंगे जितनी कथा कहनी है, दूसरी आवृत्ति नहीं होगी। सब लोग बोलिए अपना अपना समाज करके ही साथ में। कौस्तुभाभरणां लक्ष्मीं बिभ्रतिं वनमालिनीं सुदर्शनादिभिः स्वाश्रयेन् मूर्तिमद्भिरुपासितां तुष्टावदेव प्रवरः ससर्वः पुरुषं परां सर्वामरगणैः साकं सर्वांगैरवनिं गतैः। श्री ब्रह्मोवाच भगवान जब प्रकट हुए हैं तब यह स्तुति ब्रह्मा जी कर रहे हैं देवताओं के साथ। अजात जन्म स्थिति संयमाय गुणाय निर्वाण सुखार्णवाय अणोरणिम्ने परिगण्य धाम्ने महानुभावाय नमो नमस्ते। रूपं तवैतत्पुरुषर्षभेज्यम् श्रेयोऽर्थिभिर्वैदिकतान्त्रिकेण योगेन धातः सहनस्त्रिलोकान् पश्याममुस्मिन्नुह विश्वमूर्तौ त्वय्यग्रयासीत् त्वयि मध्ययासीत् त्वय्यन्तयासीदिदमात्मतन्त्रे त्वमादिरन्तो जगतोऽस्य मध्यम्
परस्य मृतस्नेव परः परस्मात् घटस्य मृत्स्नेव परः परस्मात् तुम माययात्मा श्रयया स्वयेदं निर्माय विश्वं तदनु प्रविष्टः पश्यन्ति युक्ता मनसा मनीषिणो गुणव्यवायेऽप्यगुणं विपश्चितः यथाग्निमेधस् अमृतं च गोषु भुव्यन्नमम्बूद्यमने च वृत्तिम् योगैर्मनुष्या अधियन्ति हि त्वाम् गुणेषु बुद्ध्या कवयो वदन्ति तं त्वां वयं नाथ समुज्जिहानां सरोजनाभाति चिरेप्सितार्थम् दृष्ट्वा गता निर्वृतिमद्य सर्वे गजादवार्ता इव गाङ्गमम्भः सत्वं विधत्स्वाखिललोकपालः वयं जदर्थास्तव पादमूलम् समागतस्ते बहिरन्तरात्मा किंवान्यविज्ञाप्यमशेषसाक्षिणः अहं गिरित्रश्च सुरादयो ये दक्षादयोऽग्नेरिव केतवस्ते किं वा विदामे स पृथग् विभाता विधात्स्व सम्नो द्विजदेव मंत्रम्। श्री शुक उवाच श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा एवं इस प्रकार स्तुतः गुण गाए गए सुरगण ही देवताओं के समूहों द्वारा भगवान सदैश्वर्यपूर्ण हरि भक्तों का दुख दूर करने वाले ईश्वर सर्वशक्तिमान तेषां उनके बीच में आविहि प्रकट अभूत हुए राजन हे महाराज परीक्षित सहस्रार्कोदयद्युति ही सहस्रों सूर्यों के उदय होने पर जैसी द्युति होती है हो सकती है ऐसी द्युति जिनमें है वे भगवान। तो इसके पूर्व अध्याय में श्री ब्रह्मा जी समस्त देवताओं के साथ भगवान की स्तुति किए। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं एवं सुरगणैः स्तुतः एवं स्तुतः सुरगणैः भगवान हरिरीश्वर भगवान हरि ईश्वर इस प्रकार देवताओं के द्वारा स्तुत हुए। इस प्रकार भगवान का गुण गाया। अब पूरा पांचवा अध्याय
वो स्तुति है, तो उसी को यहाँ एवं कह रहे हैं। एवं इस प्रकार देवताओं के द्वारा भगवान का गुण गाया गया। भगवान के श्री विष्णु के यहाँ 3 गुण बता रहे हैं, भगवान, हरि, ईश्वर। तो यहाँ भगवान का अर्थ है सुंदर, परम सुंदर, और सर्वज्ञ अर्थ भी है। और हरि का अर्थ है अपने भक्त देवताओं का दुख मिटाने में जो तत्पर रहते हैं, उनका दुख हरने में तत्पर रहते हैं, तो इसलिए वो हरि हैं। और ईश्वर उनका दुख हरने में समर्थ हैं, सर्वशक्तिमान। तो ऐसे प्रभु जब प्रशंसित हुए, उनका गुण गाया गया, तो तेषाम उनके सामने ही या उनके बीच में ही आविः अभूत प्रकट हो गए। भगवान के एक और गुण बताए जा रहे हैं कि सहस्रों सूर्य अगर एक साथ उगे तो जैसी द्युति होगी वैसी द्युति भगवान में होती है। इसको संस्कृत में अभूत उपमा अलंकार कहते हैं। ऐसे दृश्य से, वस्तु से उपमा देना जो कभी हुआ नहीं, तो उसको अभूत उपमा अलंकार कहते हैं। कि एक साथ 1000 सूर्य कभी उगे नहीं। पर एक शैली है साहित्य की, बहुत द्युति, इसका अर्थ ये है। सुखदेव गोस्वामी सहस्र कह रहे हैं। सहस्र का अर्थ है हजारों, अनंत अनंत, सहस्र का अर्थ। एक सूरज उगता है तो इतना प्रकाश होता है, सहस्र सूर्य एक साथ उदित हो तो कितना प्रकाश होगा। तो सहस्र सूर्यों के उदित होने पर जितना प्रकाश हो सकता है, ऐसा प्रकाश भगवान में रहता है। ये हरि का ही एक विशेषण है भगवान का या ईश्वर का, इतने तेजस्वी हैं। सहस्राणाम अर्काणाम उदय या द्युति तद्वत द्युतिर्जस्य स। हम भक्तों को भगवान के इन गुणों पर विचार करना चाहिए। वास्तव में भी कभी हुआ नहीं, लेकिन उपमा दी जा रही है। अद्भुत प्रकाश है भगवान में। तो हुआ क्या कि जब देवताओं के सामने भगवान प्रकट हुए, तो तेनैव महसा तेजसा सर्वे देवा, भगवान के उस तेज से सारे देवता प्रतिहते क्षणा, प्रतिहतानि इक्षणानि चक्षुंसी जैसा ते, उनके नेत्र प्रतिहत हो गए, चौंधिया गए। इसका अर्थ ये चकचका गए, एकाएक प्रकाश हुआ भगवान का। ईशोपनिषद में एक श्लोक में कहा गया है कि हे प्रभु, आप अपना तेज हटा लीजिए जिससे हम आपका ठीक से दर्शन कर सकें। भगवान में इतना प्रकाश है कि उसके चलते लोग उनको देख नहीं पाते हैं। और उनका बिल्कुल बहिरंग प्रकाश है, उनके नख की ज्योति, तो कुछ लोग तो उसी में चौंधियाए हुए हैं, उसी को अपना सब कुछ मानते हैं। कोई डिवाइन लाइट कहता है, कोई कुछ लाइट कहता है, जो भी हो। और उसमें भी कुछ लोग संतुष्ट रहते हैं, ये ब्रह्म ज्योति कहते हैं, या कोई लाइट देखते हैं। लाइट और कुछ नहीं है, वो भगवान का ही लाइट है वास्तव में। परंतु उपनिषद में यह विनय है कि हे प्रभु, अपने लाइट को हटाइए जिससे हम आपको देख सकें। यहाँ इतने बड़े बड़े देवता हैं, केवल भगवान ब्रह्मा जी को और भगवान शिव को छोड़कर कोई नहीं भगवान को देखा। सबकी आंख एकदम चौंधिया गई, चकरा गई। तेनैव महसा सर्वे देवा प्रतिहते क्षणाः नापश्यन् खम दिशा क्षोणिम आत्मानं च कुतो विभुम। तो इतनी आंखें चकरा गई, उनकी चौंधिया गई कि वे
न आकाश को देख रहे थे, न आकाश दिखाई दे रहा था, और न तो दिशाएं दिख रही थी कि दिशाओं में क्या है, और न खम दिशा छोड़ी, और न तो पृथ्वी देख रहे थे। जिस धरातल पर वो खड़े थे वो भी नहीं दिखाई पड़ रहा था। न आत्मानम, अपना हाथ पैर ही कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। इतना प्रकाश से आंखें चौधिया गई, कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। जब ये सब नहीं देख रहे थे तो फिर भगवान को कहाँ से देखें, जब वो अपने को भी नहीं देख रहे थे, कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। तो कुतो विभुम, फिर भगवान को कैसे देख पाएंगे? तो कोई नहीं देखा। पर ब्रह्मा जी ने देखा। विरिंचो भगवान दृष्टवा सहसर्वेण ताम तनु, ताम तनु, भगवान के उस सुंदर शरीर को, श्री विग्रह को श्री विरंची भगवान ने देखा। विरिंच भगवान, श्री ब्रह्मा जी को विरिंच कहते हैं। उन्होंने देखा, और सह सर्वेण, सर्व भगवान शिव को कहते हैं, शिव जी के साथ देखा। शिव जी भी देख रहे थे और भगवान ब्रह्मा भी। ये समर्थ हैं, क्योंकि भगवान हैं तो इनकी आंखें नहीं चकराई। ये देखने में बिल्कुल समर्थ हुए। भगवान का अपना अंग है। श्रीपद श्रीधर स्वामी इस श्लोक के उपक्रम में बहुत सुंदर बात कहते हैं। अनावि ही आवि ही न भूता भू अभूत। वो अद्भुत ढंग से लिखते हैं कि यह भगवान का रूप केवल अनावि था इस प्राकृतिक जगत में। अनावि, अन आवि, आवि माने प्रकट होना, प्रकट नहीं था। तो जो प्रकट नहीं था वो प्रकट हुआ। तो प्रकट नहीं था का अर्थ यह नहीं है कि भगवान ने तुरंत कोई नया रूप बनाया। केवल पर्दा मान लीजिए हटा दिया जाए कहीं से, तो कोई स्टेज पर कोई आदमी दिखाई दे तो ये नहीं कहेंगे कि वो इस जन्म हो गया, पहले इसका रूप नहीं था और पर्दा हटाते हैं दूसरा रूप हो गया। भगवान का शरीर नित्य है और विभु है। इसी बात को श्रील सुखदेव गोस्वामी यहाँ कहना चाहते हैं ब्रह्मा जी के शब्दों में। श्री ब्रह्मा जी ने यही कहा है, भगवान का शरीर स्वरूप नित्य है और विभु है। विभु का अर्थ है अपरिच्छिन्न, वो सर्वव्यापक है और सब कुछ उनके भीतर है। यह है विभु का अर्थ। तो श्रीपद श्रीधर स्वामी जी कहते हैं कि भगवान ने अनावि को आवि किया, आवि किया। और ऐसी बात नहीं थी कि ना भूता भूत अभूत, न अभूता, कि भगवान का वह श्री विग्रह पहले नहीं था उसको उन्होंने प्रकट किया, ऐसी बात नहीं है। जो नित्य है, बहुत महत्वपूर्ण उपक्रम लिखते हैं श्रीधर स्वामी। भगवान ने अपने अनावि स्वरूप को केवल प्रकट किया, उनका वो नित्य स्वरूप है। अपने धाम में श्री भगवान अपने परिकरों के साथ नित्य लीला करते रहते हैं और कभी कभी इस प्राकृतिक जगत में वे अवतार लेते रहते हैं, अपने को प्रकट करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि राम कृष्ण आदि रूपों में वे प्रकट होते हैं, उनका वो स्वरूप है। कुछ अज्ञ लोगों की ऐसी धारणा है कि वास्तव में भगवान निराकार होते हैं और इस जगत में आते हैं तो आकार धारण कर लेते हैं। यह गलत बात है। इसी का निषेध करने के लिए सब वर्णन किया जा रहा है। भगवान अपने धाम में रहते हैं नित्य, यहाँ तक कि इस जगत में भी वे रहते हैं, कण कण में प्रविष्ट हैं। उनका रूप है वह नित्य है और विभु है, अपरिच्छिन्न है। तो ब्रह्मा जी ने उस श्री विग्रह को देखा भगवान शिव के साथ।
विरिंचो भगवान दृष्टवा सहसर्वेण ताम तनु, उस तनुम का, उस श्री विग्रह का वर्णन यहाँ किया जा रहा है। भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान के कैसे स्वरूप को, सुंदर रूप को देखा, उसका वर्णन सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं। ब्रह्मा जी की आँखों से वे देख रहे हैं, ब्रह्मा जी देख रहे हैं भगवान पर, और भगवान शिव देख रहे हैं, और सब देवता तो वो बेचारे कुछ देख नहीं रहे थे, चौंधिया गए थे। परंतु इसका ये अर्थ है कि कुछ देर में सबको दिखाई देने लगे भगवान, वे लोग भी स्तुति कर रहे हैं, ऐसा वर्णन आता है। देवता भी किए, ऐसा होता है ना, कोई बहुत प्रकाश देख करके आंखें चौधिया जाते हैं, लेकिन धीरे 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 दिखाई पड़ता है। तो भगवान के रूप को भी देखने लगे। कैसा रूप है भगवान का, जो नित्य है और विभु है, वो है स्वच्छाम मरकतश्यामाम कंज गर्भारुणेक्षणाम। श्री ब्रह्मा जी देख रहे हैं, स्वच्छा, बिल्कुल निर्मल, चमचम चमक रहा है देह, निर्मल देह। सुअच्छाम, अत्यंत अच्छा, निर्मल, स्वच्छ। मरकत श्यामाम, मरकत मणिवत श्यामाम। भगवान के श्री विग्रह को श्री मूर्ति के रूप में वर्णन कर रहे हैं, इसीलिए सब स्त्रीलिंग में प्रयोग हो रहा है। ये अजीब वर्णन की शैली है। ताम मूर्ति, वह मूर्ति, तो इसीलिए मूर्ति स्त्रीलिंग शब्द है, अतः सबका वर्णन स्त्रीलिंग में आ रहा है। स्वच्छाम मरकत श्यामाम, मरकत मणि के समान नील वर्ण है भगवान। कंज गर्भारुणेक्षणाम, और श्री ब्रह्मा जी देख रहे हैं भगवान की आंखें, दोनों आंखें कंज गर्भ, कमल के कोष के गर्भ के भीतर जैसे अरुणिमा होती है, वैसे भगवान के दोनों नेत्र अरुण थे। कंज गर्भारुणेक्षणम। श्री ब्रह्मा जी इस तरह से दर्शन कर रहे हैं भगवान शिव के साथ। ये ध्यान का विषय है। पहले तो समग्र शरीर का ही बहुत अच्छा स्वच्छा रंग का वर्णन किया, मरकत श्यामा। अब आँखों का कंज गर्भारुणेक्षणम, कंज कमल, गर्भ कोश, कमल कोश में लालिमा रहती है, ऐसे हल्का थोड़ा थोड़ा अरुण वर्ण का, ये भगवान का नेत्र। इसके बाद कपड़ा का, वस्त्र का वर्णन कर रहे हैं। जैसे जी ब्रह्मा जी देख रहे हैं वैसे सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर। तप्त हेमावदाते न लसत कौशेय वाससा, तप्त स्वर्ण की तरह जिसकी आभा है, अर्थात जो पीत वर्ण का है, पीतांबर, पीत, लसत कौशेय वाससा, लसत कौशेय वासा, वह वासह, वासह माने वस्त्र, लसत बहुत सुंदर लग रहा है। भगवान बहुत सुंदर वस्त्र पहने हैं, शरीर सांवला है लेकिन तपाए हुए सोने की तरह पीत वर्ण है वस्त्र का। लसत कौशेय वासा, और वस्त्र कौशेय वास वस्त्र है, कोष से बना हुआ वस्त्र है, रेशमी पीतांबर पहने हुए हैं। कौशेय वासा, ये इसको कहते हैं ध्यान। देख रहे हैं ब्रह्मा जी, भगवान शिव, और बाद में सब देवता भी देख रहे हैं। पर सुखदेव गोस्वामी जो वर्णन कर रहे हैं, उनके वर्णन से हम लोगों को अवसर मिलता है भगवान के स्वरूप का चिंतन करने का, ध्यान करने का। लसत कौशेय वाससा, प्रसन्न चारु सर्वांगीन, श्री मूर्ति का वर्णन। प्रसन्न चारु सर्वांगीन, प्रसन्नानी, चारूणी, सुंदराणी, सर्वाणी, अंगानी, अंगानी जस्याम ताम, या जस्या ताम। उस श्री विग्रह के प्रत्येक अंग परम सुंदर है, प्रसन्न है और सुंदर है। प्रसन्न, प्रसन्न चारु, प्रसन्नानी, चारूणी, सुंदराणी, सर्वाणी, अंगानी जस्या ताम।
श्री मूर्ति। सभी अंग प्रसन्न हैं और परम सुंदर हैं। सुमुखीम और शोभनम मुखम जस्याह ताम, और मुख बहुत सुंदर है, सुशोभित हो रहा है। सुंदर भ्रुवम, और दोनों भौं हैं, आंखों के ऊपर जो केश की लकीर होती है उसको भौं का, दोनों बहुत सुंदर है। सुंदर भ्रुवम, महामणि किरीटेन केयूराभ्याम च भूषिताम। महामणि किरीटेन, महांतो मणयः जस्मिन तेन किरीटेन, किरीट मुकुट, मुकुट में महामणियां लगी हुई हैं और सब अप्राकृत हैं, चिन्मय। जैसे महामणि किरीटेन, किरीट मुकुट महामणियों से युक्त है। ध्यान रखना चाहिए केवल महामणि का अर्थ केवल प्राकृत मणि नहीं है। भगवान जो आभूषण पहनते हैं, मुकुट धारण करते हैं, तो वह अप्राकृत है। महामणि किरीटेन और केयूराभ्याम च भूषितम, और केयूर लगाए। केयूर यहाँ जो बांधा जाता है अलंकार, उसको केयूर कहते हैं। दोनों बाहों में केयूर, इन सब से भूषिताम, भगवान की वह श्री मूर्ति भूषित है, बहुत सुंदर लग रही है। कर्णाभरण निर्भात कपोल श्री मुखाम्बुजाम, और कर्णाभरण, कर्ण आभरण, कानों के जो गहने हैं, कुंडल जिसको कहते हैं, ये कुंडल हिलते रहते हैं और परम दिव्य कुंडल हैं, तो वे चमक रहे हैं। उनकी चमक भगवान के दोनों गालों पर पड़ रही है। कर्णाभरण निर्भात कपोल, कर्णाभरणाभ्याम कुंडलाभ्याम निर्भात, कुंडल चमक रहे हैं और उन दोनों कुंडलों के कारण भगवान के दोनों गाल चमक रहे हैं। निर्भात, हाथ का अर्थ उज्ज्वलीकृत। ऐसे सुंदर गाल की शोभा जिस मुखाम्बुज में है, जिसका मुखाम्बुज ऐसा है, ऐसी मूर्ति वह है। तो कुंडल की आभा गालों पर और गाल के कारण श्री मुख अम्बुज, मुख कमल और सुंदर लग रहा है। भगवान इस तरह से हमेशा प्रसन्न रहते हैं और परम सुंदर हैं, दिव्य अप्राकृत हैं, वे सच्चिदानंद घन। कुंडल आदि भी सब चिन्मय हैं, सब दिव्य है। तो भगवान कृष्ण के विषय में उद्धव जी कहते हैं कि भूषण भूषणांगम, कृष्ण जब गहना पहनते हैं तो गहने ही सुंदर लगते हैं, उन पर धारण होने के कारण गहनों की शोभा बढ़ाते हैं। पर कभी कभी गहने भी भगवान की सुंदरता में और चार चांद लगाते हैं। यहाँ पर कुंडल जो जगमग कर रहे हैं, इससे भगवान की गाल, दोनों गाल चमक रहे हैं, झलमल कर रहे हैं, वो तो दर्पण की तरह है। और ऐसे गालों से श्री है मुखाम्बुज पर, मुख कमल पर। इस तरह भगवान सुंदर लग रहे हैं। कांची कलाप बलया हार नूपुर शोभिताम, कांची कटी मेखला, कमर में भगवान के धोती के ऊपर, पीताम्बर के ऊपर एक चौड़ा बेल्ट सोने का बांधे हुए है और उसमें किंकड़ियाँ हैं, छोटी छोटी घंटियाँ हैं, इसलिए कांची कलाप कहते हैं। कलाप का अर्थ गहना भी होता है, आभूषण, लेकिन कलाप का अर्थ समूह भी होता है। तो अनेक घंटियाँ हैं, जब भगवान चलते हैं तो झनझन झनझन बजती हैं, तो कांची कलाप कहते हैं। कांची वास्तव में एक ही है, परंतु उसमें घंटियाँ बहुत लगी हैं, इसलिए उसको कांची कलाप कहते हैं। या कांची मेखला रूपी आभूषण पहने हैं, कांची कलाप
बलय, और बलय कहते हैं कंकड़ को, जो हाथों के बाजू में बाजूबंद, चारों भुजाओं में भगवान बांधे हुए हैं। इस तरह से इसको समझना चाहिए। बाहों में केयूराभ्याम च भूषिता, 2 ही बाह में भगवान केयूर बांधे हैं, और बलय तो चारों भुजाओं में लगाए हैं। कांची कलाप बलय हार नूपुर शोभिता, और दिव्य मुक्ता के हार पहने हुए हैं, और चरणों में नूपुर है, 2 नूपुर एक एक चरणों में। तो इस तरह से चरणों के नूपुर द्वारा, हार द्वारा, बलय और कांची कलाप द्वारा भगवान की शोभा बहुत बढ़ रही है। कौस्तुभाभरणाम लक्ष्मीं बिभ्रतिं वनमालिनीं, कौस्तुभ आभरणम, कौस्तुभ आभरणम कंठे जस्यः ताम, जिसके कंठ में कौस्तुभ मणि का आभरण है, गहना लगाए हुए भगवान। वास्तव में वर्णन करने में अब स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग करने में अटपटाह लग रहा है, लेकिन सुखदेव गोस्वामी इसी तरह से वर्णन कर रहे हैं। श्री मूर्ति कह दिए तो अब वह गले में, कंठ में कौस्तुभ मणि पहनी है, वह श्री मूर्ति। कौस्तुभाभरणाम लक्ष्मीं बिभ्रतिं, और अपने वक्षस्थल पर वह लक्ष्मी को धारण की हुई है। श्रीवत्स जहाँ पर है वहाँ श्री लक्ष्मी जी को धारण की। वनमालिनीम, वनमाला अस्य अस्ति इति वनमालिनीम, वनमालिनी ताम, जो वनमाला धारण की हुई है वह श्री मूर्ति। वनमालिनीम, वनमाला अस्य अस्ति इति ताम, वनमाला इसको है, वनमाला धारण की हुई है मतलब पहनी हुई है, गले में वनमाला लटक रही है। तो सुदर्शनाद भी स्वाश्रय मूर्तिमत भी उपासिता, और यह श्री मूर्ति अपने सुदर्शन आदि अस्त्रों के द्वारा उपासित है। पुरुष के रूप में सारे अस्त्र भगवान की सेवा कर रहे हैं। सुदर्शन चक्र, कौमुदकी गदा, पंचजन्य शंख आदि जो अस्त्र हैं भगवान के, तो मूर्तिमान होकर के सेवा कर रहे हैं। चक्र के रूप में नहीं है, पुरुष के रूप में भगवत पार्षद हैं चक्र सुदर्शन। तो वे सब मूर्तिमान होकर के इस श्री मूर्ति की सेवा कर रहे हैं, उपासिता। ऐसे प्रभु को, भगवान को तुष्टाव देव प्रवरः ससर्वः पुरुषम परम, ऐसे परम पुरुष श्री विष्णु को श्री ब्रह्मा जी शिव जी के साथ तुष्टाव, संतुष्ट करने लगे, स्तुति करने लगे। फिर से जब भगवान प्रकट नहीं हुए थे तो उसके पहले भी स्तुति किए, और प्रकट होने के बाद भी स्तुति कर रहे। देखते हैं मंदिरों में भक्त लोग, भगवान का पट नहीं खुला रहता है तब भी कीर्तन करते हैं, और पट खुलने के बाद प्रणाम और फिर कीर्तन, है ना। यही है वैष्णव जीवन। भगवान सामने हो या न हो, कीर्तन तो चलता ही रहेगा। भगवान का पट बंद रहता है तब भी कीर्तन होता रहता है, और भगवान का पट खुलता है तब फिर से गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि, कीर्तन। ये सब परंपराएं हैं। श्री ब्रह्मा जी यही कर रहे हैं। समस्त देवताओं के साथ स्तुति किए जब भगवान प्रकट नहीं थे, और प्रकट हुए तो फिर स्तुति कर रहे हैं। तुष्टाव देव प्रवरः, देव प्रवरः भगवान शिव के लिए भी है और श्री ब्रह्मा जी के लिए भी है।
दोनों में प्रयुक्त होगा। सर्वामर गणैः साकम सर्वांगै रवनिम गतैः। भगवान ने ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे तो देवता क्या अंधे हो गए थे, चकचका गए थे, उसके बारे में कुछ प्रश्न होगा ना, देवता क्या कर रहे थे? नहीं, वे प्रणाम किए, देवता सब प्रणाम किए और इसके बाद उठे, सब स्तुति करने लगे ब्रह्मा जी के साथ, कीर्तन गाने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सर्व अमर गणई, समस्त देवताओं के साथ। देवता कैसे हैं? सर्वांगई अवनिम गतई। देवता ऐसे पहले तो ऐसे हुए कि सर्वांगई अवनिम गतई, उस सभी अंगों से देवता अवनिम गतई, पृथ्वी पर सो गए थे, मैंने प्रणाम किए थे, सो नहीं गए थे साष्टांग से भी बेहतर प्रणाम कर रहे थे, क्योंकि सर्व अंग धरती में सटा हुआ था, बिल्कुल लौट गए। सर्वांग ही अवनिम गतई, सभी अंग उनके पृथ्वी पर थे। स्तुति करते समय नहीं, सोया हुआ आदमी स्तुति क्या करेगा, लेकिन उसके पहले इस तरह से नम्र भाव से सब प्रणाम किए थे और इसके बाद स्तुति करने लगे। अथवा हो सकता है कि देवता लोग प्रणाम गिरे गिरे ही बोल रहे होंगे, जो भी हो सर्वांग रवनिम गतई। और ब्रह्मा जी भगवान शिव मुख्य रूप से स्तुति कर रहे हैं। स्तुति इस तरह से है, श्री ब्रह्मो वाचो, सुखदेव गोस्वामी केवल ब्रह्मा जी को कह रहे हैं, तो और कह दिए कि सारे देवता हैं और ससर्व श्री शिव जी हैं। अजात जन्म स्थित संयमाय अगुणाय निर्वाण सुखार्णवाय अणोरणिम्ने परिगण्य धाम्ने महानुभावाय नमो नमस्ते। ते नमः नमः, हे प्रभु आपको प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। ये विप्सा 2 बार जब प्रयोग होता है तो उसको कहते हैं संस्कृत में। इसका अर्थ है कि आपको अनंत अनंत बार प्रणाम है। ते नमः नमः, आपको प्रणाम है। भगवान के गुण गा रहे। कैसे हैं भगवान? अजात जन्म स्थित संयमाय, जिनका जन्म, स्थिति और संयम, जन्म ही नहीं लिया। यह अद्भुत शब्द का प्रयोग कर रहे। अजात जन्म स्थित संयमाय। सृष्टि में 3 स्थिति होती है, किसी भी जीव के सृष्टि होती है तो जन्म होता है और कुछ देर रहता है स्थिति और संयम। संयम का अर्थ है मृत्यु। लेकिन भगवान का अजात, नहीं जन्म लिया है, जन्म, स्थिति और संयम। जिनका कभी जन्म नहीं होता है और न तो कहीं रहते हैं और न तो उनका संयम है, उपसंहार है। अजात जन्म स्थित संयम आया। तो ठीक है, अगर ये बात मान लीजिए ठीक है, भगवान का जन्म नहीं है और उपसंहार नहीं है, संयम नहीं है, लेकिन स्थिति तो है ना? नहीं है, स्थिति नहीं है। हंस गुह्य स्तुति में दक्ष प्रजापति कहते हैं कि आपके विषय में ये कहना बेकार है कि नास्ति अस्ति आप हैं, यह भी कहना उचित नहीं है। क्योंकि स्थिति उसी वस्तु की होती है जो चालू हुई है, कुछ डेट तक जन्म और मृत्यु के बीच में रहेगी, तो उसको स्थिति कहते हैं। लेकिन भगवान का तो कोई जन्म ही नहीं है और उनका कोई उपसंहार नहीं है, मृत्यु नहीं है। इस शब्द के द्वारा ये कहा नहीं जा सकता कि वे हैं। इसका अर्थ है नहीं कि नहीं है ये तीनों प्राकृत स्थितियां भगवान की नहीं है। अजात जन्म स्थित संयम आया। और श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसका अर्थ करते हैं, अ का अर्थ है नहीं और जात, अजात जन्म स्थिति संयम आया। हाँ, अ माने नहीं, जात माने
हुआ है, उत्पन्न हुआ है, जिनके स्थिति जन्म और स्थिति, जन्म और लीला का संयम कभी नहीं है, उपसंहार नहीं है। अजात जन्म स्थित संयमाय, जन्म स्थितयो संयम न जात संयमाय, वैसे अर्थ करते हैं। इसमें लिखा गया है नित्यत्वम स्थिति र कर्म का जातस्य चेतनस्य न संभवति इति कर्मणोपि नित्यत्वम। और भगवान का जन्म नहीं है, स्थिति नहीं है, तो वास्तव में चेतन वस्तु जो है, जीव भी इस तरह का है। अगर प्राकृतिक शरीर से अलग करके जीव को देखा जाए तो उसका भी जन्म नहीं है, उसकी भी मृत्यु नहीं है। तो भगवान का कभी प्रारंभ नहीं है, जन्म नहीं है, और स्थिति नहीं है, संयम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगुणाय, भगवान समस्त भौतिक पदार्थों से परे हैं। गुण कहा जाता है भौतिक वस्तुओं को, और अगुण का अर्थ है भगवान भौतिक नहीं है। उनका धाम, उनके परिकर, उनका देह है, उनकी लीलाएं कोई भी प्राकृत नहीं है, इसलिए उनको अगुण कहते हैं। निर्गुण, निर्गुण है, अगुण आया। निर्वाण सुखारणवाय, और वे निर्वाण सुख के समुद्र है, महासागर है। निर्वाण सुख किसको कहते हैं? निर्वाण, बाण का अर्थ है संस्कृत में दुख, और निर्वाण का अर्थ है दुख से जो सुख कटा हुआ नहीं है। निर्दुख सुख को निर्वाण सुख कहते हैं। निर्वाण सुख के अर्थात मोक्ष सुख के, दिव्य सुख के भगवान महासमुद्र है। सुख के महासमुद्र, निर्वाण सुख। निर्वाण है सुखारणवाय, अरण माने समुद्र। ऐसे सुख के भगवान समुद्र हैं जिसमें कोई दुख का लेश भी नहीं है। इस संसार में कोई सुख है अगर मनुष्य के माइंड के अनुसार, मन के अनुसार धारणा है कि सुख है, तो वह सुख भी दुख से निर्भिन्न है, कटा हुआ है, बल्कि ज्यादा दुख है, सुख बहुत कम है। वो तो सुख है ही नहीं, केवल मानसिक भावना में मान लेता है व्यक्ति, मन की तरंग है, कुछ मान लेता है कि सुख है, लेकिन वो सुख नहीं है। पर अगर सुख थोड़े देर के लिए है भी तो अनेक दुखों से ग्रस्त सुख है, उसको निर्वाण सुख नहीं कह सकते। दुख शून्य दिव्य सुख के समुद्र हैं भगवान। ऐसे प्रभु को हम नमस्कार कर रहे हैं। अणो रणिम ने, और जो अणु से भी अणु हैं, छोटे से भी छोटे हैं, अर्थात दुर्गेय हैं, उनके बारे में जान पाना बहुत कठिन है। और परिगण्य धाम ने, और भगवान के धाम, धाम का यहाँ है अर्थ स्वरूप, शरीर। भगवान का धाम अपरिगण्य है, अपरिच्छिन्न है, देश और काल द्वारा या वस्तु द्वारा अपरिच्छिन्न है। परिच्छिन्न का क्या अर्थ होता है? परिच्छिन्न का अर्थ होता है जो चारों तरफ से सीमित हो। जैसे पुस्तक है तो इसको नापा जा सकता है कि इतना इंच चौड़ा है, लंबा है, इसको कहा जाए परिच्छिन्न है। हम लोगों का देह परिच्छिन्न है। इस संसार में जो कुछ भी है सब परिच्छिन्न है, लेकिन भगवान का जो देह है वो परिच्छिन्न नहीं है, वह अनंत है, विभु है। उनके भीतर सारा जगत अटा हुआ है, उनके एक रोमकूप में सब कुछ अटा हुआ है। और वे अब जिन वस्तुओं से उनको मापा जाएगा कि भाई भगवान इतने दूर में है, ये है, वो है, लेकिन ये सारी वस्तुएं ही उनके भीतर है, और वे उन वस्तुओं में सब जगह ओतप्रोत हैं, समाये हुए हैं।
अनुप्रविष्ट हैं। नहीं है जहां वे न हो, ऐसा कोई काल नहीं है जब वो न हो। सर्वत्र हैं, सब समय हैं, सर्वव्यापक है, विभु हैं, सर्वांतरजामी हैं, बल्कि उन वस्तुओं के रूप में भी वही है, उन्हीं की शक्ति है। इस बात को श्री ब्रह्मा जी यहाँ कह रहे हैं। तो अपरिगण्य धाम ने, और एक और अर्थ से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि जिनके धाम शरीर अपरिगण है, असंख्य है, असंख्य अवतार हैं भगवान के, गिनती नहीं की जा सकती कि कितना अवतार है भगवान के। अनंत अनंत अवतार हैं। पहले तो उनका रूप ही गिनना असंभव है। अपरिगण्य धाम ने महानुभाव आया, जिनका अनुभाव, जिनका प्रभाव, जिनका ऐश्वर्य महा है, महान है, ऐसे प्रभु को हम बारंबार प्रणाम कर रहे हैं। भगवान को बारंबार प्रणाम करना यह जीवन की शोभा है। भगवान को प्रणाम करने जैसा सुकृत कुछ है नहीं। प्रणाम करने वाले को भगवान दुख हर लेते हैं। प्रणामो दुख समना। हम लोगों का जीवन में अनुभव है कि भगवान को प्रणाम करने से बड़े बड़े दुख चले जाते हैं। इसीलिए किसी व्यक्ति को निराश नहीं होना चाहिए। किसी रोग से या किसी और कारण से दुख है, दुख स्वाभाविक है संसार में, परंतु भगवान को प्रणाम करने से वो दुख चला जाता है। प्रणामो दुख समना। भगवान को प्रणाम करने से दुख का शमन होता है। प्रणाम की विशेषता है। विश्व के जो सबसे बड़े देवता हैं वे अन्य समस्त देवताओं के साथ भगवान ब्रह्मा जी, भगवान शिव, भगवान श्री हरि को बारंबार प्रणाम कर रहे हैं। महानुभावाय नमो नमस्ते। हे महान ऐश्वर्यशाली, आपको बारंबार प्रणाम है। प्राकृत कुछ भी विशेषता भगवान में नहीं है, अप्राकृत अनंत गुण है। श्रीपाद रामानुजाचार्य बारंबार इस बात पर जोर देते हुए कहते हैं कि समस्त कल्याण गुण गणों के अर्णव हैं भगवान। जितने शुभ गुण हैं सब भगवान में हैं। कभी कभी लोग पूछा करते हैं, तर्क करते हैं कि इस संसार में जो कुछ भी है सब भगवान से आया है, तो ये और चोरी करना क्या का बुरे जो गुण हैं ये सब भगवान से आए हैं। नहीं, ये सब भगवान से नहीं। भगवान की अनंत शक्ति। जरा सोचिए, किसी मनुष्य में, किसी जीव में बुरी आदतें होती है, कई प्रकार के दोष होते हैं, सब भगवान से नहीं आए हैं। भगवान की बहिरंगा माया शक्ति से आए हुए हैं, भगवान से नहीं आए हैं। तो भगवान से तो इस तरह की अनंत शक्तियां विरुद्ध निकलती रहती हैं। जैसे माया शक्ति है, जड़ शक्ति, इसके साथ स्पिरिचुअल शक्ति है, तटस्थता शक्ति है। एक पृथ्वी है, पृथ्वी से कितनी शक्तियां निकलती हैं। गन्ना निकलता है उसी स्थान पर और मिर्च निकलता है, तो क्या गुड़ के बदले मिर्च खाएंगे? मिर्च खाएंगे लेकिन गुड़ के बदले नहीं खाएंगे ना। और ये कहे कि नहीं, दोनों पृथ्वी का विकार है, पृथ्वी से निकला है, इसलिए इसमें अंतर नहीं है। भगवान चैतन्य महाप्रभु बचपन में ही इस फिलॉसफी को माँ को समझाए लीला द्वारा। माता जी ने उनको खाई और संदेश दिया खाने के लिए, तो वे छोड़ करके माटी खाने लगे। तब तक माता सची आई और छीन ली हाथ से, माटी खा रहे थे और डांटी, अरे तू माटी क्यों खा रहा है? तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, माँ ये जो खई है, लावा है चावल का, ये भी माटी से निकला है, संदेश भी माटी से निकला है। तो यह माटी से यह माटी की भेद विचार, ये भी माटी है वो भी माटी है, तो इसको ना खाकर डायरेक्ट ही माटी खाएं तो क्या भेद, क्या बात है? तब माता सची डांटती है, अरे मूर्ख, तुमको कौन ये सब दर्शन सिखा दिया? माटी माटी में भेद है कि नहीं?
देखो पक्का घड़ा भी माटी है और कच्चा घड़ा भी माटी है। तो पक्के घड़े में पानी रखने पर वो रहता है, और उसी को जमीन पर रखोगे तो रहेगा, वो तो पानी सूख जाएगा। कच्चा घड़ा में पानी रखा जाएगा तो घड़ा भी भीला जाएगा, वो बिखर जाएगा, विदीर्ण हो जाएगा। तो अंतर हुआ कि नहीं? माटी माटी में अंतर है ना, तो अंतर है ना। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तू शुरू में ही क्यों नहीं हमको बताया? अरे और कौन बूढ़े हो गए हो कि अब बहुत समय बीत गया है। लेकिन भगवान इस बात को बता रहे हैं, संकेत कर रहे हैं कि बचपन में ही यह फिलॉसफी बतानी चाहिए बच्चों को कि भगवान के ऐसे अनंत गुण हैं और उनकी अनंत शक्तियां हैं। शक्तियों का परिणाम इस जगत में होता है। नहीं कि किसी की बुराई देखकर कहे सब कृष्ण से आ रहा है, सब कृष्ण से आ रहा है। ये गलत है बोलना, सब कुछ कृष्ण से नहीं आ रहा है। समस्त है गुण विवर्जित, श्रीपद रामानुजाचार्य कहते हैं, और समस्त कल्याण गुणात्मक भगवान का शरीर है। सारे शुभ गुण हैं उनमें, और है गुण, है मतलब घृणित जिसको छोड़ना चाहिए, ये सब नहीं है उनमें। तो अगुणाय का ये अर्थ है कि प्राकृत विशेषताएं उनमें नहीं है, लेकिन समस्त अप्राकृत गुणों से भगवान विभूषित है और मोक्ष सुख के महासागर। अब इसके बाद श्री ब्रह्मा जी कहते हैं रूपम तवै तत्पुरुषर्षभेज्यम श्रेयोर्थिभिर्वैदिक तांत्रिकेण योगेन धातः सह न स्त्रीलोकान पश्याम मुस्मिन्नुह विश्वमूर्तौ। हे धातः, हे इस जगत की सृष्टि करने वाले, हे प्रभु, तव एतत् रूपम, आपका यह रूप जो हम लोगों के आंखों के सामने प्रकट हुआ है, हे पुरुषर्षभ, हे पुरुषोत्तम, हे समस्त पुरुषों में श्रेष्ठ। पुरुषेषु श्रेष्ठ ये अर्थ नहीं है पुरुषाणाम श्रेष्ठ। भगवान सभी पुरुषों में श्रेष्ठ है ऐसी बात नहीं है। तो पुरुषों में ही वे एक माने जाएंगे। भगवान ये सब पुरुष नहीं हैं जो देवता हैं या मनुष्य हैं। पुरुषोत्तम का अर्थ है पुरुषाणाम उत्तम, पुरुषोत्तम, जो समस्त पुरुषों से उत्तम है। भगवान गीता में स्वयं ही कहते हैं 15वें अध्याय में